नमस्कार दोस्तों, कोरोना के एक और टीके को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। 12 साल से बड़े बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जा सकेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला की, जिसने कोरोना की वैक्सीन जाइकोव डी बनाई है और इसे शुक्रवार को अप्रूवल दिया DGCI अर्थात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे फाउंड किया गया था 2012 में। इसने कहा है कि इस वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल जो है अब किया जा सकेगा। दुनिया में सभी वैक्सीन RNA बेस्ड थी, पर यह वैक्सीन DNA बेस्ड है और 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों या बड़ों को यह वैक्सीन लगाई जा सकेगी। जाइडस कैडिला ने बताया है कि उसने भारत में अब तक 50 से ज़्यादा सेंटर पर वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल किया। यह देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और भारत में इस्तेमाल होने वाली 6वीं वैक्सीन हो सकती है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि भारत में अभी केवल 3 वैक्सीन का ही प्रयोग हो रहा है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक 5 है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी यह भारत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन जाइकोव डी जो है वो भारत में उपलब्ध होगी और यह वैक्सीन लगाई जा सकेगी। आइए अब जानते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने में कितने डोज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, यह 3 डोज वाली वैक्सीन है। हम ये देख रहे हैं कि भारत में अभी लगाई जाने वाली जो तीनों वैक्सीन हैं, मतलब कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5, ये 2 डोज वाली वैक्सीन है। वहीं पर जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसी सिंगल डोज वैक्सीन भी उपलब्ध हैं, जो कि आने वाले महीनों में भारत आ सकती हैं। लेकिन जाइकोव डी वैक्सीन जो है इन सब से अलग है और इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जा सकेंगे। फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के दौरान 3 डोज लगाने पर यह वैक्सीन ज़्यादा समय तक इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकी। लेकिन कैडिला ने 2 डोज की भी टेस्टिंग की है और इससे जुड़े नतीजे जो हैं वो जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगे। क्या 2 डोज लगाने पर भी यह वैक्सीन उतनी ही कारगर रहती है, इसके बारे में हमें समय के साथ मालूम चलेगा। एक महत्वपूर्ण बात, सामान्य तौर पर वैक्सीन जो है वो निडल से लगाई जाती है। हमारे देश में निडल का प्रयोग अधिक होता है, उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जाइकोव डी जो है वो यूज़ होगी जेट इंजेक्टर के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर यह निडल फ्री वैक्सीन है और जेट इंजेक्टर का प्रयोग अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें हाई प्रेशर से लोगों की स्किन में इसे जो वैक्सीन होती है उसे इंजेक्ट किया जाता है। निडल इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें फ्लूइड जो होता है या दवा जो होती है वो सीधे मसल्स में डाली जाती है, जबकि जेट इंजेक्टर में प्रेशर का यूज़ करके कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है इस प्रेशर को जनरेट करने के लिए और उसे बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जेट इंजेक्टर के बारे में कि आखिर इसका आविष्कार कब किया गया था। तो आप यहाँ पर जेट इंजेक्टर ये आप देख रहे हैं। जनरली आप हॉलीवुड मूवीज़ में ऐसे कई सारे डिवाइसेस देखे होंगे, जो आर्मी वाली मूवी होती है वहाँ पे ये काफ़ी दिखाया गया था। इस डिवाइस का आविष्कार 1960 में हुआ था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2013 में इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। 2014 से जेट इंजेक्टर का अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों इसका इस्तेमाल करें, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला फ़ायदा निडल की अपेक्षा यह है कि इसको लगाने में दर्द कम होता है, क्योंकि निडल सीधे जाती है मसल्स में, इस वजह से मसल्स में दर्द अधिक होता है। यह मसल्स में जाएगी नहीं, इस वजह से दर्द कम होने वाला है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और जब इन्फेक्शन कम होगा तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। फार्मजेट, स्पिरिट इंटरनेशनल, वैलेरिटस होल्डिंग्स, इंजेक्स, एंटरीज फार्मा जैसी कंपनियां जो हैं वो जेट इंजेक्टर बनाती हैं। अब
जायडस ने कितने डोज बनाने का दावा किया है, इस पर भी बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग को एक जाननी है। तो जायडस कैडिला ने कहा है कि वह 1 साल में 24 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। कंपनी की तैयारी है कि जैसे ही इसको अप्रूवल मिलेगा उसके कुछ दिनों बाद ही वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और हर महीने 2 करोड़ वैक्सीन जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही कई सारे और मैन्युफैक्चरर से भी बात हो रही है। कंपनी पहले महीने में 1 करोड़ बनाएगी, उसके बाद हर महीने डबल करती जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर कंपनी ने कहा है। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली वैक्सीन लगने के बाद दूसरी वैक्सीन 28 दिन बाद लगेगी और तीसरी वैक्सीन भी 28 दिन बाद लगेगी, अर्थात हर वैक्सीन के लगने के बाद का अंतर 4 हफ्ते होगा। जैसे कोवैक्सीन में 28 दिन बाद वैक्सीन लगती है, जबकि कोविशील्ड में 84 दिन का अंतर रखा गया है। तो यहाँ पर जैकोव डी ने अपना जो पूरा डेटा दिया है उसमें कहा है कि तीसरे फेज के जो ट्रायल हुआ इनके यहाँ, तीसरे फेज के ट्रायल में इन लोगों ने 28,000 लोगों को इनरोल किया, जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे भी शामिल रहे। कैडिला ने देश भर के 20 सेंटर्स पर तीसरे फेज का ट्रायल किया। हर सेंटर पर 12 से 18 साल के बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 20 थी, उन पर ट्रायल किया गया और ट्रायल में यह देखा गया कि बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं आया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी भारत में शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने की जायडस कैडिला की वैक्सीन जायकोव डी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।